Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 14 of class 8 exercise 14.1 of NCERT maths book. Question number 1 part 2. Find the common factors of 2y and 22xy. हमारे पास दो अल्जेब्रिक टर्म्स हैं. इनको हम टर्म्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सिंगल टर्म है ये. तो हमारे पास दो अल्जेब्रिक टर्म्स हैं और हमने इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. सो लेट अस फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 2y फर्स्टली. 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y एंड 22xy इज इक्वल टू 2 multiply 11 multiply x multiply y. Now we are looking what is the common factor between these two. 2 is in both the factor in the factor of both the terms, and y is also in the factors of both the algebraic terms. So common factors are 2 and then y. तो इन दोनों टर्म्स में 2 और y जो है वो कॉमन फैक्टर्स हैं, क्योंकि 2 और 21 दोनों ही मल्टीपल हैं 2 के, और y भी दोनों टर्म्स में है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 2 and y. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 इज find the common factors of 2x and 3x square and 4. We have given now 3 algebraic terms. अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं और तीनों का कॉमन फैक्टर निकालना है. कॉमन फैक्टर मीन्स जो तीनों के फैक्टर्स में आता हो. तो सबसे पहले हम 2x को देखते हैं. दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x देन 3x स्क्वेयर. दिस कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x. उसके बाद 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2. नाउ which factor is in all these 3 terms? 2 दो में है पर सेकेंड टर्म में नहीं है. उसके बाद x फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड में है, लेकिन थर्ड में नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं है. उसके बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि 3 है ये भी सिर्फ सेकेंड टर्म में है, ना इसमें है ना इसमें है. सो व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर देन? हमें पता है कि जो 1 होता है दैट इज़ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म. हर टर्म का फैक्टर होता है 1. तो इन सब तीनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर क्या होगा? देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज 1. इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. अब यहाँ पर ऊपर जो हमारे पास सम्स थे उसमें टर्म्स थी, एल्जेब्रिक टर्म्स थी. अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशन का मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स हो. तो अब हमें यहाँ पता है कि 6p माइनस 12q ये एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर 2 टर्म्स हैं. तो अब हमें इन दोनों में से कॉमन इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या चीज़ है इसमें से. p एंड q ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों एक जैसे नहीं हैं, तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते. 6 एंड 12 ये दोनों 6 के मल्टीपल हैं, तो वी कैन टेक कॉमन एज 6. हम 6 को बाहर लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर 6p पहली टर्म जो है उसको इससे डिवाइड करके जितना आएगा वो अंदर लिखेंगे. तो 6p को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? p. 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर p. फिर यहाँ माइनस है तो माइनस हम लिख देते हैं. उसके बाद सेकेंड टर्म को फिर हम जो हमने बाहर कॉमन लिया है उससे डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे. तो 12 क्यू डिवाइड बाई 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 और क्यू साथ में आएगा. तो इस तरह से हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए, 6 एंड p माइनस क्यू. तो ये हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, इसके फैक्टर्स बना दिए. दैट मीन्स हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, और वो फैक्टर्स क्या हैं? 6 एंड p माइनस 2q. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 पार्ट में क्या है कि -16z प्लस 20z³ इसको फैक्टराइज करना है. तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है जो दोनों में है उसकी स्मॉलेस्ट पावर हमने बाहर लेनी होती है. अब z और z³ दोनों के अंदर है, z वेरिएबल दोनों में है, तो हम इनमें से कॉमन लेंगे z को, लेकिन z की कौन सी पावर लेंगे? जो छोटी पावर होगी, क्योंकि
अगर हम z की पावर 1 और z की पावर 3 देखें तो किसकी पावर कम है, z की, तो एक तो हम z बाहर लेंगे। दूसरा -16 और 20, अब 16 और 20 किसके मल्टीपल हैं, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में नहीं आते हैं, लेकिन 4 की टेबल में भी आते हैं। तो अगर ये 4 की टेबल में आते हैं और 2 की भी टेबल में भी आते हैं तो हम बड़े वाला लेंगे कि जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 4। अब यहाँ पर हम माइनस भी साथ में कॉमन ले सकते हैं, तो -4 हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, z इन दोनों में से कॉमन लिया, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, जब हम -16z को -4z से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जो 16, तो यहाँ 4 आ जाएगा और z से z कैंसिल हो गया। उसके बाद अब क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, अंदर अब यहाँ ये प्लस है तो इसकी जगह पर क्या होगा, माइनस। और 20z³ को हम 4z से डिवाइड करेंगे, तो जब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 सा 25 आ गया। उसके बाद z³ को z से जब डिवाइड करेंगे तो पावर्स को माइनस करते हैं, जब बेसिस सेम हो, z दोनों का बेस है और पावर्स को हम माइनस करेंगे क्योंकि हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, 3 की पावर में से हम 1 पावर माइनस कर देंगे क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, z की पावर 2। सो वी हैव फैक्टराइज दिस। इसमें हम कि हम अगर माइनस बाहर नहीं लेते तो भी हम ये सम कर सकते थे, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे -16z + 20z³, इसमें से हम सिर्फ 4z कॉमन लें और माइनस बाहर ना लें तो फिर ये चेंज नहीं होंगे साइन। जैसे यहाँ पर हमने माइनस बाहर लिया था तो ये पॉजिटिव हो गया था और ये नेगेटिव, तो अगर हम माइनस बाहर नहीं लेते, +4z लेते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, -4, और ये प्लस का प्लस रहेगा और यहाँ 5z² आ जाएगा। तो ये दोनों ही ठीक हैं फैक्टराइजेशन में, बट जब हम फैक्टर्स करते हैं तो हम माइनस को बाहर लेते ही हैं, क्योंकि माइनस को बाहर लेने का मतलब ये है कि -1 भी उसका फैक्टर है। तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स बन रहे हैं इस एक्सप्रेशन के, -1, क्योंकि माइनस को -1 काउंट करेंगे, 4z, 4 - 5z²। सो इन दिस वे वी कैन फैक्टराइज this algebraic expression. Now question number 2 part 5. Again factorize the algebraic expression 20l² m + 30alm. फिर से हम देखेंगे कि दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है। एक तो l² है यहाँ और l है, दोनों में है, तो हम इसकी छोटी पावर बाहर ले सकते हैं, तो l बाहर ले लेते हैं एक तो। उसके बाद m यहाँ है और यहाँ पर भी m है, दोनों सेम है, तो m हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। बट यहाँ a है, यहाँ a नहीं है, तो a को हम कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन अभी एक चीज़ और भी देखनी है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो ये दोनों किसके मल्टीपल हैं, 2 से भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 3 से नहीं होते हैं, 4 से भी दोनों होने चाहिए डिवाइड, तब हम कॉमन लेंगे। 4 से भी दोनों डिवाइड नहीं होते हैं, 5 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 5lm, क्योंकि यहाँ इन दोनों जो है 5 की टेबल पर कैंसिल हो जाते हैं। l दोनों में है तो उसकी छोटी पावर ले ली, m दोनों में है तो उसकी भी छोटी पावर, दोनों की सेम पावर थी तो हमने m ले लिया। अब हम अंदर क्या करेंगे, 20l² m, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4, l² से l को डिवाइड करेंगे तो l, और m से m कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है यहाँ, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6, l से l कैंसिल हो जाएगा और m से m, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस algebraic expression. Now part 7th of question number 2. 10a² - 15b² + 20c²। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ a² है, यहाँ b² है, यहाँ c², तो हम इनमें से तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते। अब हम इनकी बात करते हैं 10, 15 एंड 20। अब 10, 15 और 20 दोनों कौन सी एक ही टेबल पे जाते हैं, 5 पर, क्योंकि 10 भी 5 का मल्टीपल है, 15 भी और 20 भी, तो हम यहाँ पर सिर्फ 5 कॉमन ले सकते हैं। और जब हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और साथ में a² आ जाएगा, फिर माइनस है यहाँ तो यहाँ माइनस लगा देंगे, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ b² साथ में आ जाएगा, फिर यहाँ +5 4 ज़ा 20 एंड फिर c²। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। नाउ पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज -4a² + 4ab - 4ca।
हम यहाँ देख रहे हैं कि a इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। पावर चाहे कोई भी हो लेकिन a वेरिएबल तीनों में है। दैट मीन्स हम a कॉमन ले सकते हैं और a में कौन सी पावर कॉमन लेंगे, सबसे छोटी, और सबसे छोटी पावर क्या है, a। तो और साथ में माइनस भी हम बाहर लेंगे, तो माइनस a कॉमन लिया। उसके बाद b और c इन दोनों टर्म्स में है, लेकिन फर्स्ट टर्म में b और c नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इस पूरे एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन लेंगे और साथ में a। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a से एक पावर कट जाएगी, a बच जाएगा और साथ में 4 है तो 4a आ गया। फिर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस लिया है, a से a कैंसिल और बच गया हमारे पास। जब 4ab को a से डिवाइड करेंगे माइनस साइन यहाँ आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है और a से a कैंसिल हो जाएगा और 4b आंसर हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, बाहर माइनस लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास, 4। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और भी करनी थी जो कि हमने नहीं की है। अगर इस तरह से हमारी चीज़ रह जाती है तो हम उसको अगले स्टेप में कर सकते हैं। ये मैंने जानबूझकर ऐसे किया है क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, पहले ये कॉमन ले लिया उसके बाद फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि हमने एक चीज़ यहाँ छोड़ दी है। क्या छोड़ा है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। दैट मीन्स हम 4 भी कॉमन ले सकते थे, -4a हमने नहीं लिया, कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट स्टेप में भी ले सकते हैं। माइनस, और ये तीनों में 4 है, a ऑलरेडी है तो -4a। तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, a माइनस b प्लस 1 क्यों, क्योंकि 4 कॉमन लिया है, 4 सब में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और इसको 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ माइनस भी बचेगा, यहाँ a बचेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1। सो इन दिस वे वी कैन फैक्टराइज। अगर हम कोई भी एक चीज़ तीनों में आ रही है और हम उसको बाहर लेना भूल गए हैं तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में ले सकते हैं। अदरवाइज हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो इसमें से हम डायरेक्टली -4a कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, a से एक पावर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, a आ जाएगा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, माइनस क्या आ जाएगा, a से भी a कैंसिल हो जाएगा और b बच जाएगा। और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और उसके बाद a से a कैंसिल और यहाँ पर c है हमारे पास, यहाँ c है, ठीक है, तो यहाँ पर भी c आएगा। ये हमने c नहीं लगाया था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस c, क्योंकि c हमारे पास बच जाएगा जिसको हम यहाँ लगा लेंगे। इन दिस वे वी कैन फैक्टराइज इट। तो ये चीज़ आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो, 4a कॉमन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने a कॉमन पहले ले लिया है और आप इस तरह से कर चुके हो, बाद में आपको पता चलता है कि 4 भी कॉमन था तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में ले सकते हैं। और ये c है यहाँ पर, ओनली हमने पहले इसमें c को नहीं लिया था, वी हैव टू टेक c ऑल्सो, राइट। नाउ पार्ट 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। सबसे पहले फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल जो है वो इन तीनों में है, a इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद x² x तीनों में है तो इन तीनों की छोटी पावर कौन सी है, x को बाहर ले सकते हैं, y² और y, तो इसकी भी छोटी पावर कौन सी है, y कॉमन ले लिया। उसके बाद और जो हमारे ये c इन दोनों में नहीं है और z भी इन दोनों में नहीं है तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, x से एक पावर a पहले लगा लेंगे क्योंकि a ऑलरेडी है, x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बच जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस, फिर x से x कैंसिल, y से एक पावर कैंसिल और b ऑलरेडी हमारे पास है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल और b y, प्लस फिर xy से xy कैंसिल और हमारे पास क्या बच जाएगा, c z। सो इन दिस वे वी कैन फैक्टराइज। हमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हम कॉमन ले रहे हैं वो अगर तीनों में है तभी कॉमन लेंगे और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3,
अगेन इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू फैक्टराइज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 4 टर्म्स हैं और हम ये देख रहे हैं कि x इन 2 टर्म्स में है, y इन 2 टर्म्स में है, लेकिन x चारों में नहीं है, उधर से y भी चारों में नहीं है, तो ना तो हम x को कॉमन ले पाएंगे और ना ही y को। बट हम यहाँ क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग में क्या होता है कि हम इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं तो इनको कंबाइन कर लेते हैं, और इन दोनों में से y को कॉमन ले सकते हैं तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो यहाँ a बच जाएगा प्लस b, और माइनस y यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ a बच जाएगा, और यहाँ क्योंकि बाहर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और y से y कैंसिल होकर यहाँ भी हमारे पास a प्लस b आ जाएगा। अब हम ये देख पा रहे हैं कि a प्लस b एक और कॉमन फैक्टर आ गया जो इन 2 टर्म्स में दोनों के अंदर है, तो हम यहाँ से दोनों में से a प्लस b को कॉमन ले सकते हैं। और इसको कॉमन लेने के बाद हमारे पास जब इस पूरे को हम a प्लस बी से डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे x इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, इससे डिवाइड कर रहे हैं। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे। ये हम इस तरह से कैंसिल बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का होता फिर हम कर सकते थे अलग अलग, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे a प्लस बी के साथ, और ये टर्म ये जो है हमारी एक टर्म है a प्लस बी और ये भी एक टर्म है, तो हमें इस पूरे को इससे कैंसिल करना है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ x। इसी तरह से जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस y। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए। जब हमारे पास 4 टर्म्स थी और उनमें किसी में भी चारों में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं था, तो हमने क्या किया, रीग्रुपिंग की। रीग्रुपिंग में हमने क्या किया, 2 को कंबाइन कर लिया जिनमें से हम कॉमन ले सकते थे, और फिर उन दोनों में एक एक कॉमन फैक्टर फिर से आ गया 2 टर्म्स में, और उसको हमने यहाँ कॉमन लिया और ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। नाउ पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब यहाँ पर भी फिर हमें वही करना है, हमें देखना है कि किस किस में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर ओनली z है और यहाँ xyz है, तो इन दोनों में z कॉमन आ सकते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। और जहाँ माइनस 7 है यहाँ प्लस 7xy है, इन दोनों में 7 कॉमन है, तो हम रीग्रुपिंग में हम एक बार इनको दोबारा से लिखते हैं क्योंकि ये यहाँ है ये यहाँ है, z माइनस xyz यहाँ लिखा हमने। उसके बाद फिर ये अभी हम फैक्टर्स नहीं बना रहे हैं, और उसके बाद हमने लिखा -7 प्लस xy। हमने इन दोनों को इस तरह से ग्रुपिंग कर ली, ये ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। और यहाँ पर दोनों में से z कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस z से z कैंसिल और xy हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 अगर हम कॉमन लेते हैं, -7 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ 7 भी है। अब इन दोनों में से -7 अगर कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ -7 को -7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ प्लस है अंदर और बाहर माइनस लिया हमने, तो ये माइनस हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और xy हमारे पास बच जाएगा। अब हम फिर से देख पा रहे हैं कि एक फैक्टर जो है कॉमन है दोनों टर्म्स के अंदर, ये 2 टर्म्स बन गए हैं, z इंटू 1 माइनस xy और 7 इंटू 1 माइनस xy। तो इन दोनों टर्म्स में से जब हम 1 माइनस xy कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जब इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, z बच जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और -7 बच जाएगा। सो दीज आर 2 फैक्टर्स, 1 माइनस xy इंटू z माइनस 7. In this way we can factorize the algebraic expression having 4 different terms, जिसमें 2 टर्म्स के कॉमन फैक्टर्स होते हैं, चारों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो उसको हम रीग्रुपिंग करते हैं। लेकिन रीग्रुपिंग में हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा सोचना होता है कि जब जैसे मैंने कंबाइन किया z और xyz को, इन दोनों में कंबाइन करने पर मुझे 1 माइनस xy मिलेगा और यहाँ से भी -7 कॉमन लूँगी तो 1 माइनस 7xy। तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि एक कॉमन फैक्टर हमें 2 टर्म्स में से मिल जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन फैक्टराइज। थैंक यू।